आप सभी को मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लास आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पैसेज के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग ट्रांसलेशन चर्चा। से पहले वाली जो क्लास थी, क्लास में आपको एक ट्रांसलेशन के लिए स्टोरी दी गई थी और पहले हम उस स्टोरी पे डिस्कस करेंगे। बाद में ट्रांसलेशन का एक और स्टोरी आपको दी जाएगी वर्क के तौर पे, उसके बाद में पैसेज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का और देखते हैं कि आज की इस स्टोरी में क्या हमें करना है। देखिए, एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने के लिए गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। हम क्या करेंगे? एक दिन, वन डे। मैं, आई, घूमने गया, विजिटेड। मैं घूमने गया किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। कहां? बाग में। इन अ गार्डन। किसके साथ? विद विद माई फ्रेंड। वन डे आई विजिटेड इन अ गार्डन या विजिटेड अ गार्डन विद माई फ्रेंड। ठीक है, चलिए भाई। बसंत का मौसम था, तो हम क्या कहें? इट इट वाज स्प्रिंग। बसंत के लिए स्प्रिंग, इट वाज स्प्रिंग। एंड फूल खिले हुए थे। फ्लावर्स वर, खिलना। खिलने के लिए हम शब्द यूज करते हैं ब्लोसम। हम लोगों ने वहां बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां देखी। तो कैसे करेंगे? हमने देखी बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां वहां। तो क्या करेंगे? वी सॉ। क्या? कलरफुल तितलियां, बटरफ्लाईज। कहां? वहां, देयर। वी सॉ मैनी कलरफुल बटरफ्लाईज। कई रंग बिरंगी तितलियां, देयर माने वहां। ठीक है, आगे बढ़े। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी। वहां, देयर, हम लोगों ने, वी, देखी, वी सॉ सच अ वर्ड, एक ऐसी चिड़िया देखी जो विच वाज, ही, बहुत, वेरी, सुंदर। विच वाज वेरी। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। वंस सॉरी वन डे आई विजिटेड अ गार्डन विद माई फ्रेंड्स। इट वॉज स्प्रिंग एंड द फ्लावर्स वाज ब्लॉसम। वी सॉ मैनी कलरफुल बटरफ्लाईज देयर। देयर वी सॉ सच अ वर्ड विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत। ठीक है, तो ये थी आज की आपका होमवर्क जो आपको कल दिया गया था। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कल के लिए आपका होमवर्क क्या है? देखिए, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। वह परिश्रमी होता है। वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता है। वह सादा जीवन, उच्च विचार पसंद। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज इस लाइव करा देते हैं।
ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। तो हम क्या कहेंगे? ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता सच्चाई का मार्ग। क्या करेंगे? एन ऑनेस्ट मैन कभी नहीं, नेवर, छोड़ता, लीव्स द वे ऑफ ट्रूथ। सच का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, वह परिश्रमी होता है। ही वह परिश्रमी होता है। तो ही इज हार्ड वर्कर, वह कठिन परिश्रमी है। वह दूसरे का हिस्सा नहीं लेना चाहता है। तो ही डज नॉट, चाहता है, वांट टू टेक, दूसरे का, किसी का या समवंस पार्ट, यही कह दिए, पार्ट ऑफ सम। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग, सादा जीवन, एंड आई थिंक। कोई डाउट हो, कोई समझ? ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइए, कर लेंगे ऐसा। देखिए, सबसे पहले ये जितना अभ्यास करोगे, ट्रांसलेशन का सीधा सीधा है, जितना अभ्यास करोगे अनसीन पैसेज, जितना अभ्यास करोगे उतना आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के हम पैसेज पे चर्चा। जैसा कि आप जानते हो, पैसेज आपका 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आता है और 12 मार्क्स का आपका रिटन। अब देखो जरा ध्यान से समझ, क्या स्थिति कैसी है। ओल्ड पीपल से, पुराने लोग अर्थात बुजुर्ग लोग कहा करते हैं। ओल्ड पीपल, बुजुर्ग, से कहते हैं दैट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन, इज द बेस्ट, बेस्ट कहते हैं सबसे अच्छा। पार्ट माने भाग। ओल्ड पीपल से, बुजुर्ग लोग कहते हैं दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो बचपन है वो का सबसे अच्छा जीवन का भाग है। दे लुक बैक, लुक माने देखना, बैक माने पीछे, वे पीछे देखते हैं एट देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एंड रिमेंबर, रिमेंबर माने होता है याद करना, ऑल इट्स हैप्पी डेज, इसके सभी खुशनुमा दिनों को। एंड जॉली, जॉली कहते हैं खुशी, खुशी वाले गेम्स खेलों को। एंड द फन, और वो आनंद, दे हैड एट स्कूल, जो कि उनको स्कूल पर होता था। द स्वीट्स, मिठाइयां, स्वीट्स को मिठाइयां।
एंड केक्स और केक दे यूज टू ईट, जो उनको खाया करते थे। जोक्स, कहते ना कि जोक कह दीजिए या मजाक, दे यूज टू प्ले, जो एक दूसरे से किया करते थे। एंड द एंडलेस डिस्कशन, एंडलेस का मतलब कभी समाप्त न होने वाला, कभी समाप्त न होने वाला। डिस्कशन माने विचार विमर्श। दे हैड, वो जो करते थे, अमोंग, अमंग कहते हैं बीच में, फ्रेंड्स माने मित्रों, मित्रों के बीच में जो विचार करते थे। एट ऑलमोस्ट, अबाउट माने बारे में, ऑलमोस्ट माने लगभग, ऑलमोस्ट माने लगभग, अबाउट माने के बारे में, एवरी माने प्रत्येक, टॉपिक माने विषय, और प्रत्येक विषय के बारे में जो क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ में कभी समाप्त न होने वाला विचार विमर्श करते थे। परहैप्स माने शायद, दीज ओल्ड फॉक्स, ये बुजुर्ग लोग, आर राइट, ठीक है। एंड ऑल इन द ऑल इन अ मोमेंट, इसी ही क्षण में, द फादर वाज अ लिटिल बॉय, जब पिता एक छोटा बच्चा था। एंड हिज सन वाज ग्रोन अप, जब उसका बेटा बड़ा होता है। मैन लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह। एंड द फादर इन द शेप ऑफ लिटिल बॉय, और जो पिता है वो एक छोटे बच्चे की तरह। हैड टू गो टू स्कूल, यदि उसको स्कूल जाना पड़े। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वो इसको पसंद नहीं करे। कहते ना बचपन का प्यार। अब बचपन की स्थिति है कि साहब स्कूल है। आपने देखा हो, एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था मैं, और उस रील में ये कहा गया कि एक बच्चा जाता है बैग टांगने के बाद में, और बैग टांग के उसका पड़ोसी बोलता है, कहां जा रहे हो बेटा, क्यों रो रहे हो? वो कहता है साहब स्कूल जा रहा हूं। अच्छा, तो अच्छी बात है कि अच्छा ऐसी ठंडक में स्कूल जाना पड़े, ये अच्छी बात है, ले तू ही बैग ले जा, तू ही चला जा। तो वही उसमें कहा है कि जो पिता है, पिता अगर छोटे बच्चे की तरह हो और उसको स्कूल जाना पड़े, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं, ही डिड नॉट लाइक इट और इट एट ऑल, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। द चाइल्ड ट्रबल मैनी सीम्स स्मॉल, बच्चे की जो समस्याएं हैं, मैनी सीम्स, सीम्स माने प्रतीत होना, वे सीम्स माने प्रतीत होना, स्मॉल बच्चे की समस्याएं छोटी प्रतीत होती हैं। टू ग्रोन अप, बड़े होने पर, बड़े होने पर। बट दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन वो उसके लिए, मतलब जब हम बड़े हो गए तो हमें क्या लगता है, अरे ये तो आसान सी बात तो थी, लेकिन जब बच्चा होता है तो बहुत बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि आपका 500 का रुपए गिर गए, 500 रुपए गिर गए, तो हम क्या सोचेंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गिर गए तो गिर गए। हमारे लिए वो 500 रुपए की समस्या बहुत कम है ना, उसको नेग्लेजिबल है, उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन एक बच्चे के पास में 5 रुपए हो, 5, और वो उसके गिर जाए, पता है क्या उसकी जो फीलिंग्स है, जबकि 5 रुपए की, 5 रुपए छोड़ो, 1 रुपया भी अगर उसका गिर जाए ना, तो आप ये समझ लो वो नाली में भी हाथ दे देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही में, तो यही कहा गया है कि बच्चे की जो समस्याएं हैं ये बड़ी होती है। चलो अब बात करते हैं पहला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपुल, बुजुर्ग लोगों के अनुसार, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, जीवन का सबसे अच्छा भाग क्या है? रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, वर्तमान को याद करना। टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, उस बात को भूलना कि जो पहले जो कुछ भी हुआ था। टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, उसके लिए, उसके विषय में सोचना जो वर्तमान में हो रहा है, या चाइल्डहुड या बचपन। तो सबसे अच्छा पार्ट क्या है? बचपन। तो राइट आंसर इज डी। आगे देखिए क्या कहा गया। टू होम डज अ चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम्स बिग, बच्चे की समस्याएं किसे बड़ी दिखाई देती है?
क्या उसके पिता को बड़ी दिखाई देती है या माँ को या बच्चे को? तो किसको दिखाई देती है? बच्चे को बड़ी दिखाई देती है। बच्चे की समस्याएं बच्चे के लिए बहुत बड़ी है ना। चींटी है, चींटी के लिए रोटी का टुकड़ा भी बहुत एक पहाड़ जैसा है, और हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। तो जो बच्चा है उस बच्चे की काफी बड़ी होती है। चलो आगे बढ़े। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस? एंडलेस का मतलब होता है कभी समाप्त न होने वाला। एंड माने समाप्त होना, और लेस माने नहीं, कभी समाप्त न होने वाला। तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस माने लगातार। भाई एंडलेस का ये क्या है? ये सिनोनिम्स है, समानार्थी है। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, तो कभी समाप्त न होने का क्या हो गया अपोजिट? निश्चित। स्पीडी माने तीव्र गति। टायर्डनेस मतलब कभी न थकने वाला। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट थ्री, द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब ये पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या, पढ़ना तो सबको ही ध्यानपूर्वक है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कहते हैं पॉल्यूशन कहते हैं पॉल्यूशन का अर्थ है प्रदूषण। हैपन्स माने होता है, वैन माने जब, अनवांटेड माने अवांछनीय, अवांछनीय। गैसेज माने गैस, एंड अदर मटेरियल, मटेरियल कहते हैं पदार्थ। एस्केप माने छोड़, इनटू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कहते हैं पर्यावरण। देखिए, कहा यह गया कि प्रदूषण कब होता है? तो प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल में अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब है जिन गैसों को हम नहीं चाहते हैं वो जब वायुमंडल में आती हैं तो क्या होता है? प्रदूषण। इट कॉजेज वेस्ट, वेस्ट कहते हैं, वेस्ट अगर कहा जाए मतलब जो कोई काम की चीजें नहीं होती उनको वेस्ट कहते हैं। ठीक, चलो भाई, वेस्ट कहते हैं ना। फाइनेंशियल लॉसेज, फाइनेंशियल कहते हैं आर्थिक, लॉसेस कहते हैं नुकसान। एंड द डैमेज, डैमेज माने होता है क्षति, टू ह्यूमन माने मनुष्य, एंड द एनिमल जानवरों को, एंड प्लांट्स पौधों को, हेल्थ माने स्वास्थ्य। यह जो है वो जानवरों को, मनुष्यों को, और प्लांट्स, प्लांट्स कहा जाता है किसको? पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती। ह्यूज ग्रोथ, ह्यूज माने बड़ी, माने बहुत या बड़ा, बहुत। ग्रोथ कहते हैं तरक्की। इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कहते हैं उद्योग, उद्योगों में बहुत तरक्की। एंड इन द वर्ड्स पॉपुलेशन, और संसार की पॉपुलेशन कहते हैं जनसंख्या, संख्या की, जनसंख्या में वृद्धि। इन द लास्ट 100 years, अंतिम 100 वर्षों में, हैव लीड, लीड माने ले जाना, टू मोर एंड मोर, अधिक और अधिक, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, औद्योगिकरण,
एंड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन कहते हैं प्रदूषण। मतलब लास्ट जो 100 वर्ष हैं उनमें क्या हुआ है, उद्योग धंधों का जिस प्रकार से विकास हुआ है और जिस प्रकार से हमारी क्या हुई है, पॉपुलेशन वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण और प्रदूषण जो है वो हुआ है। डिलेबरेटरी माने लगातार, बेतहासा, बेतहासा मतलब कॉन्टिन्यूअस, बहुत जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बेतहासा डंपिंग, डंपिंग कहते हैं इकट्ठा करना, जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, हाँ वेस्ट कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट, अपशिष्ट कह सकते हैं, अपशिष्ट। एंड एक्सीडेंट्स, और दुर्घटनाएं, सच एज ऑयल स्पिलेज, ऑयल कहते हैं तेल का, स्पिलेज कहते हैं रिसाव, तेल का रिसाव। हैव सीरियसली, सीरियसली मतलब सीरियसली अगर शब्द प्रयोग किया जाता है तो देखो, इफेक्टेड माने प्रभावित करना, अर्थ एयर माने हवा के, पृथ्वी की हवा को, लैंड जमीन को, एंड वाटर और पानी। सीरियसली कह सकते हैं, अगर किसी काम को कहना सीरियसली, तो सीरियसली का अर्थ होता है कि ये समझो अगर कोई काम भी बहुत ज्यादा तन मन लगाकर किया जाए उसके लिए सीरियसली शब्द यूज, ठीक है। चलो, इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ हैवी मटेरियल, इंक्रीजिंग माने बढ़ती, क्वांटिटीज कहते हैं मात्राएं, बढ़ती हुई मात्राएं, ऑफ हैवी, हैवी कहते हैं भारी, मेटल्स कहते हैं पदार्थों की, सच एज मरकरी, मरकरी, लेड, शीशा, केमिकल्स, सीवेज, सीवेज कहा जाता है मलमूत्र, एंड ऑयल स्पिल, तेल के फैलने की, आर पॉल्यूटिंग, प्रदूषित कर रहे हैं, लेक, नहरों को या झीलों को, लेक कहा जाता है झील के लिए, किसको प्रदूषित कर रहे हैं, झीलों को प्रदूषित, रिवर्स, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, ओशियन, ओशियन कहते हैं समुद्र, समुद्रों को प्रदूषित कर रहे हैं, वाटर इन सम प्लेसेस, पानी इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, इज अनसेफ, अनसेफ माने असुरक्षित है, पानी कुछ स्थानों पर असुरक्षित है, टू ड्रिंक माने पीने के लिए, और इवन बात, और नहाने के लिए भी, एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, एनिमल्स आर हार्म्ड, हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचा, एंड किल्ड और मारे जाए, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि कुछ स्थानों पर तो पानी न तो पीने योग्य है और नहाने योग्य भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उन जानवरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनको वो मारे जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात खत्म है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन, सॉरी पॉल्यूशन, मेन फैक्टर माने मुख्य कारक, मेन माने मुख्य, फैक्टर कहते हैं कारक, रेस्पॉन्सिबल कहते हैं उत्तरदायी, फॉर माने के लिए, पॉल्यूशन माने प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, पॉल्यूशन हैपेंस, प्रदूषण होता है व्हेन अनवांटेड गैसेज एंड अदर मटेरियल एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट, जब
अवांछनीय गैसें और अन्य पदार्थ वायुमंडल में या पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, यही तो बात है। क्या कहा गया? अनवांटेड, अवांछनीय गैसेज एंड मटेरियल, अवांछनीय गैस और पदार्थ आर द मेन फैक्टर्स, मुख्य कारक हैं रेस्पॉन्सिबल, या चाहें तो इसका भी ऐसा भी कर सकते हैं, एस्केप इन इन्वायरमेंट, आर द मेन फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल पॉल्यूशन। कि भाई क्या जिम्मेदार है? अनवांटेड गैसेज, अवांछनीय गैसें एंड मटेरियल और पदार्थ एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण में क्या होते हैं? पर्यावरण में आर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन। आगे बढ़ते, विच एलिमेंट डू पॉल्यूट रिवर एंड ओशन? विच माने कौन से, एलिमेंट्स कहते हैं पदार्थ, डू पॉल्यूट माने प्रदूषित करना, रिवर्स कहते हैं नदियों को, एंड ओशियंस कहते हैं, नदियों और समुद्र को कौन जो है प्रदूषित करता है? क्या प्रदूषित, कौन प्रदूषित करता है? इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ हैवी मेटल्स सच एज मरकरी, केमिकल, सीवेज एंड ऑयल स्प्लेज आर पॉल्यूटिंग लेक्स, रिवर एंड ओशियन। सिंपल सा बात क्या है, यहीं से लिख दो इसको। इंक्रीजिंग, increasing quantities of heavy metals such as mercury, lead and heavy metals such as mercury, lead and chemical, sewage, oil are हैं elements which माने जो pollute rivers and ocean। देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये सभी उसी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक? बताओ इसमें क्या समस्या? वो तो एग्जैक्ट लाइन है, उस एग्जैक्ट लाइन को आपको रख, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो इसमें थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ कहा विच आर द एलिमेंट्स विच पॉल्यूट्स रिवर, वरना आप सीधे लाइन रख दो। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अनसेफ वाटर?
व्हाट इज द रिजल्ट, क्या परिणाम है ऑफ अनसेफ वाटर, जो असुरक्षित पानी है, असुरक्षित पानी का क्या परिणाम है। वाटर इन सम प्लेसेज आज अनसेफ टू ड्रिंक एंड इवन बाथ, एज अ रिजल्ट एनिमल्स आर हार्म्ड एंड किल्ड। हम क्या कहेंगे, जो जानवर हैं, एनिमल आर हार्म्ड एंड किल्ड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ अनसेफ वाटर। अनसेफ वाटर के कारण परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जानवरों को नुकसान हो रहा है और मारे जा रहे हैं। चलिए भाई, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू, कुछ ऐसी चीजें जो देखना क्या हो रहा है, इसी में से आर पार देखना थोड़ा संभव नहीं है। समथिंग विच इज डिफिकल्ट, जो कि कठिन है, टू सी थ्रू, जिसमें से देखना, तो हम कहते हैं डेंस। क्या कहते हैं, डेंस। डेंस माने सघन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं, और साथ ही साथ में आप आपकी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए